हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम बात करने वाले हैं सीरीज से रिलेटेड कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज़ की। सबसे पहले देखिए सीरीज़ क्या होती है। हमने बात की थी सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या होती है? एक फंक्शन डिफाइन होता है जब एन टू आर, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, एक फंक्शन डिफाइन होता है एन टू आर, तो ये हमारे पास क्या होती है, रियल सीक्वेंस। इसी तरह से हम सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं और इसके सारे टर्म्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये वाली हमारे टर्म्स होती हैं A1, A2, A3। इस तरह से हम किसके टर्म को लेते हैं, बिकॉज हम सीक्वेंस ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं। आप उसकी डेफिनेशन जो है वो लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ कि गो थ्रू हो जाते हैं। हम सबसे पहले सीक्वेंस को समझ लेते हैं, बिकॉज सीरीज़ को समझने के लिए सीक्वेंस से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। सीक्वेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक हमारे पास ये फंक्शन था जो हमने एन टू आर डिफाइन किया, A1, A2, A3 समथिंग। तो इस तरह से ये हमारी सीक्वेंस की क्या होती हैं, ये टर्म्स होती हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस के टर्म्स हैं। जब मैंने क्या किया, इन सीक्वेंस के टर्म्स को मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या आ गई, सीरीज। जस्ट इतनी सी बात है, सीरीज में कुछ ज़्यादा नहीं है। जब मैंने ये सीक्वेंस के सारे टर्म्स को ऐड करके SN बना दिया तो वो मेरी क्या बन गई, सीरीज बन गई। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। देखिए ये A1 टर्म है, A2 टर्म है, A3 टर्म है। इस तरह से ये आपकी सीक्वेंस होती है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने किया A1 प्लस A2, सीक्वेंस की ये सारे टर्म्स थी, तो आपने क्या किया, इन सारे टर्म्स को ऐड कर दिया, एन टर्म्स को, तो ये सारे टर्म्स मिलके क्या बन गई, सीरीज। इतनी सी बात है सीरीज में कि जब आपने सब सारे टर्म्स को ऐड कर दिया तो आपने क्या कर दिया, इसलिए क्या हो गई, सीरीज हो गई। देखिए जब आप S1 की बात करें, S1 में आपके पास क्या है, ओनली फर्स्ट टर्म आ गई A1। ठीक है, देन हम S2 की बात करें, S2 में आपके पास क्या होगा, ये दोनों टर्म्स को आपने ऐड कर दिया, ये भी आपके पास एक सीरीज है। इसमें क्या आ गया, A1 प्लस A2, ये दो टर्म्स आपने ऐड कर दी, इसका मतलब क्या हो गया, S1 प्लस A2। मीन्स ये वाली S1 में आपने ये अपनी A2 टर्म एक और ऐड कर दी, तो आपके पास होगी S1 प्लस A2। देन S3 आपने निकाला तो दैट विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3, तो व्हाट विल बी दैट, A1 प्लस A2 दैट इज S2। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, S2 प्लस A3। इस तरह से करते करते जब आपने nth टर्म फाइंड आउट की, SN फाइंड आउट किया, तो आपके पास क्या आ गया, SN-1 मीन्स N-1 टर्म्स, जब आपने लास्ट N-1 टर्म्स को ऐड कर लिया, प्लस उसमें आपने एक और टर्म ऐड की, दैट इज AN। तो ये आपकी क्या बन रही है, SN इज अ सीरीज। ये आपकी क्या बन रही है, ये एक सीरीज बन रही है। इस तरह से सीरीज को आप किस तरह से डिनोट करते हैं, ये सीरीज को, ये तो आपको जस्ट जनरलाइज आइडिया हो गया, एक आपको जनरलाइजेशन कर दी कि ये सीक्वेंस सीरीज कैसे सीक्वेंस को ऐड कर करके, सीक्वेंस के सारे टर्म्स को ऐड कर करके सीरीज बनती है। देखिए सीरीज को हम अच्छी तरह से लिखते हैं। यहाँ पे सीरीज को किस तरह से डिनोट करते हैं, समेशन से डिनोट करते हैं। और हमने यहाँ पे किया क्या, AN मीन्स हमने यहाँ पे किया क्या, सारी जितनी टर्म्स थी हमारी सीक्वेंस की, वो सारे टर्म्स को हमने ऐड कर लिया। और ऐड के लिए हमारे पास मैथ में कौन सा वर्ड यूज होता है, समेशन। तो समेशन AN, वेयर N इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप n टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो 1 टू n लिख देंगे। अगर आप यहाँ पे 6 टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो 1 टू 6 लिख देंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से यहाँ पे I या फिर आप n ही ले सकते हैं, n फ्रॉम 1 टू 6 AN, दिस इज ऑल्सो ए सीरीज। समेशन n फ्रॉम 1 टू 9 AN, आपने 9 टर्म्स को ऐड कर लिया। इसमें आपने किसको ऐड किया, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस अप टू सो ऑन A9। इसमें आपने 9 टर्म्स को ऐड कर लिया, दैट इज ऑल्सो अ सीरीज। ठीक है, तो सीरीज क्या होगी, हम जब इन सब टर्म्स को ऐड कर लेंगे और हमारे पास जो SN सीरीज है उसको हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी AN में सीक्वेंस की सारी टर्म्स का जब हमने सम फाइंड आउट कर लिया, दैट इज अ सीरीज, दैट इज अ सीरीज। आपको सीरीज समझ आ गई होती क्या है। अब सीरीज से रिलेटेड हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कन्वर्जेंट सीरीज और डाइवर्जेंट सीरीज। कन्वर्जेंट सीरीज को समझना इंपॉर्टेंट है, डाइवर्जेंट सीरीज को समझना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये जो वीडियो है ये जस्ट आपकी इंट्रोडक्शन के लिए है, जस्ट ये इंट्रो वीडियो है। और यहाँ पे लास्ट में हम देन
इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से रिलेटेड एग्जाम्पल करने वाले हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे होता है कन्वर्जेंस से रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। इससे आपको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट को समझना और इजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं कन्वर्जेंट क्या होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि ये सीरीज होती है। ठीक है, हम बात करते हैं कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है। क्लियर है कि जो मैंने सारे टर्म्स, मेरे पास सीक्वेंस के जितने सारे टर्म्स होते हैं ना, जब मैं उनको ऐड करके लिख लेती हूँ तो वो क्या हो जाती है, एक सीरीज बन जाती है। एक जनरल सी लैंग्वेज में ये हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, Sn मैंने ली समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an। अब अगर मैं दोनों साइड पे लिमिट कर दूं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn अगर मैं फाइंड आउट करूं, मीन्स मैंने जो ये सारे टर्म्स का सम किया, अगर इस सम की मैं लिमिट फाइंड आउट कर लूं n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर ये मुझे एक फाइनाइट मिल जाती है, फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगी, ये क्या है, कन्वर्जेंट है। अगर मुझे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, अगर मुझे ये एक इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है, तो मैं इसको क्या बोल दूंगी, ये क्या है, डाइवर्जेंट है। सिंपल सी बात है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट सीरीज क्या होगी, अगर मैंने इन सारी सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड करके Sn निकाल लिया, अगर उसकी मैंने लिमिट लगा दी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मुझे वो फाइनाइट लिमिट मिल जाती है तो ये कन्वर्जेंट सीरीज है। अगर मुझे ये एक इनफाइनाइट लिमिट मिलती है तो ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है। ये तो क्लियर है ना। देखिए ये मेरी सीरीज है, ये सीरीज मैंने सबको ऐड करके, ये सीक्वेंस के सारे टर्म्स को ऐड करके ये एक फाइनाइट पॉइंट के ऊपर पहुंच गई। ये मेरी सीक्वेंस अगर फाइनाइट पॉइंट के ऊपर पहुंच रही है तो ये सारी सीरीज है। अगर ये एक फाइनाइट सम इसका करके, जैसे मैंने मान लो A1 A2 A3 इन सबको सम कर दिया, मुझे एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई। इन सबको ऐड करके मैंने लिमिट बोल दी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है तो ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है। अगर मुझे ये एक इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है तो ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है। क्लियर। हम एक एग्जाम्पल करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, लेट्स सपोज कि मेरे पास ये सीरीज है, ये सीक्वेंस है कोई 2 4 6 8, ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म मेरे पास A1 A2 A3 A4, इस तरह से ये सारे टर्म्स है मेरे पास, और ये मेरे पास एक सीक्वेंस है। क्लियर। अब जब ये सीक्वेंस है तो जब मुझे सीरीज बनानी है तो मुझे करना क्या है, 2 + 4 + 6 + 8 प्लस मुझे ये सारे टर्म्स को ऐड करना है। यही चीज़ मैंने आपको करवाई है कि जब ये सारे टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास सीरीज बन जाती है। तो अगर मैं Sn की बात करूं और अगर मैं इसको देखूं तो क्लास 10 को याद कर लीजिए, वहीं पे ही हमने कर लिया था। हम बहुत देर से AP और GP सीरीज़ की बात करते आ रहे हैं। ये कोई AP सीरीज़ नहीं बन रही। अगर ये AP सीरीज़ है तो AP सीरीज़ को ऐड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, n/2 2a + n-1d। क्लास 10 का कंसेप्ट है ये, वहाँ से आप करते आ रहे हैं। ये जो AP सीरीज़ होती है, AP सीरीज़ को हम किस तरह से ऐड करते हैं, ये AP सीरीज़ को ऐड करने का फॉर्मूला होता है। तो अगर आपने इसकी n टर्म्स जो हैं, n टर्म्स को इसको ऐड करना है तो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a + n-1d। ठीक है, और d यहाँ पे क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ये तो आपको सबको पता है। तो n यहाँ पे क्या है, n/2 2a आपकी क्या है 2 + n-1d, आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो दैट इज n/2 4 + 2n - 2, तो दैट इज n/2 2n + 2। मीन्स जनरली मुझे इसका सम क्या मिल गया, ये चीज़ मिल गई। जब मुझे ये सारी सीरीज़ थी, ये सारे टर्म्स मेरे पास सीक्वेंस की थी और ये सीरीज़ बन गई, और इस सीरीज़ का मुझे क्या मिल गया, ये एक सम मिल गया। तो अगर मुझे अब करना क्या है, मुझे अब करना क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, अब इस Sn के ऊपर लिमिट लगा देनी है। ठीक है, चलिए मैं इसकी लिमिट फाइंड आउट कर लेती हूँ। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/2 2n + 2। अब आप इसको क्लियरली देखिए, अब जब यहाँ पे आप इन्फिनिटी रख देंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी रख देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इन्फिनिटी आने वाली है। तो मीन्स मुझे ये क्या मिल गई, एक इनफाइनाइट लिमिट मिल गई। अब मैंने आपको क्या बोला है कि जब एक सम की लिमिट आपको ये इनफाइनाइट मिल जाएगी तो ये क्या है, ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सीरीज मुझे मिल रही है 2 4 6 8, दिस इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। क्लियर। नेक्स्ट एक एग्जांपल और करते हैं, कुछ कन्वर्जेंस से रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। 1/2 1/2² 1/2³ इस तरह से हैं आपके पास।
जब मैं आपको बोलूं कि जब आपने इनको ऐड करना है फिर इनकी लिमिट लेनी है, अगर ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ की बात करें, ये सीरीज़ भी आप बहुत देर से करते आ रहे हैं, ये एक जीपी सीरीज़ नहीं बन रही, और जीपी सीरीज़ को ऐड करने का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको पता है, एस एन। देखिए यहाँ पे जीपी सीरीज़ में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, दैट इज़ 1/2, दैट इज़ लेस देन 1। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, ए 1 माइनस आर एस टू पावर एन ओवर 1 माइनस आर, यही बनेगा। तो यहाँ पे आर आपका क्या है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो व्हाट इज दैट, दैट इज 1/2। ठीक है, ए भी आपका क्या है, दैट इज 1/2, 1 माइनस 1 ओवर 2 रेस टू पावर एन ओवर 1 माइनस 1 ओवर 2। तो ये क्या आ गया आपका 1/2, 1 माइनस 1 ओवर 2 रेस टू पावर एन ओवर 1/2, दैट इज 1 माइनस 1 ओवर 2 रेस टू पावर एन। तो अब मैंने लास्ट में करना क्या है, इसकी लिमिट फाइंड आउट कर लेनी है, ये चीज़ करनी है ना, मैंने आपको ये चीज़ बताई, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर 2 रेस टू पावर एन। अब 1 ओवर 2 रेस टू पावर एन दैट इज इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी दैट इज 0, यू ऑल नो 1 ओवर इन्फिनिटी दैट इज 0। ये मेरे पास बन गई 0 और ये मेरे पास क्या बची, ओनली 1। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब ये मुझे क्या मिल गई, ये मुझे मिल गई एक फाइनाइट वैल्यू। जब मैंने इसका सम कर दिया, सम करने के बाद मैंने उसकी लिमिट लगा दी, तो मुझे एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई। तो मैं इसको क्या बोल दूंगी, दिस इज कन्वर्जेंट। ये सीरीज क्या बन गई, कन्वर्जेंट सीरीज बन गई। अब आपको समझ आ गई कि कन्वर्जेंट सीरीज एक्जैक्टली होती क्या है और डाइवर्जेंट सीरीज एक्जैक्टली होती क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इससे रिलेटेड जो टेस्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चंस है वो हम टेस्ट से अकॉर्डिंग ही क्लियर कर लेते हैं। ये सारा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल्स करवाई हैं कि आप इस तरह से सम फाइंड आउट करके उसकी लिमिट्स फाइंड आउट करके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बता देते हैं। आगे हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं जो आपको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में बहुत हेल्प करने वाले हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करने वाले हैं। ओके, चलिए, ये हो गई फाइनाइट और इनफाइनाइट। मीन्स अगर आप उसकी सम को एक फाइनाइट वैल्यू, उसका सम जब आप उसकी इन्फिनिटी लेते हैं, जब उसकी लिमिट लेते हैं, अगर एक फाइनाइट वैल्यू आपको मिल जाती है तो आप उसको क्या बोल देंगे, दिस इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। अगर आपके पास एक इनफाइनाइट वैल्यू आ जाती है दैट इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। मैंने दोनों आपको करके दिखा दी। देखिए यहाँ पे आपके पास आ रही थी एक इनफाइनाइट वैल्यू, तो ये क्या हो गई आपके पास डाइवर्जेंट सीरीज, और यहाँ पे आपके पास आ रही थी एक फाइनाइट वैल्यू, तो ये आपके पास क्या बन गई, एक कन्वर्जेंट सीरीज। क्लियर, कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो आप फिर भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कहीं पे भी आपको कोई भी कंडीशन समझ नहीं आती है तो।